मित्रों, आप लोगों को याद होगा कि 2008 ईस्वी में 26 नवंबर को बम्बई में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसने पूरे मुंबई के साथ साथ पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में खबर बनाया था। अब देखिए कि 2008 ईस्वी में जो आतंकवादी हमला हुआ था, यह हमला सिर्फ बम्बई में नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में नहीं हुआ था, यह भारत के कलेजे पर हमला हुआ था। यह हमला इतना खतरनाक था कि इसमें 157 लोगों की मृत्यु हुई और 800 लोग घायल हुए। कुल 8 जगहों पर 10 आतंकवादियों के द्वारा 3 दिन तक बमबारी और गोलीबारी होती रही। 10 आतंकवादी जो पाकिस्तान से चलकर समुद्र के रास्ते मुंबई में प्रवेश किया और सुबह के 5 बजे से गोलीबारी और बमबारी करना शुरू किया। लश्कर-ए-तैयबा का 10 आतंकवादी AK-47 हथियार लेकर, ग्रेनेड लेकर और भी गोला बारूद लेकर समुद्र के रास्ते आ रहा था। रास्ते में एक भारतीय मछुआरों का जहाज़ मिला, जिसको उन लोगों ने कब्जा कर लिया और सभी मछुआरों को मार दिया और जो नाव चला रहा था उसको छोड़ दिया, जिससे कि वह उस नाव से भारत में समुद्र के रास्ते प्रवेश कर सके। और यह दसों आतंकवादी मुंबई में प्रवेश किया। उसके बाद 10 से 12 जगहों पर अंधाधुंध गोली चलाया और बम चला करके सैकड़ों लोगों को मौत की नींद सुला दिया। अब देखिए कि अभी 2024 ईस्वी में अभी तक हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं, जिहादी घटनाएं, दंगा होता ही रहा है, होता ही रहता है। तो जब बात करते हैं 26/11 की, मुंबई पर अटैक की, तो मुंबई ताज पैलेस होटल, नरीमन हाउस, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, उसके बाद एक कैफ़े था, उस पर भी हमला किया गया। और जब ताज होटल में आतंकवादियों ने अपना ठिकाना बना लिया, ताज होटल में घुस गए और वहां पर सैकड़ों लोगों को बंधक बना लिया। उसके बाद NSG कमांडो को बुलाया गया, मार्कोस कमांडो को बुलाया गया, महाराष्ट्र का पुलिस सब मिलकर के 3 दिन तक ऑपरेशन चलाया। तो अंततः 10 के 9 आतंकवादियों को मार गिराया गया और एक आतंकवादी को जिंदा पकड़ लिया गया, जिसने सारे राज उगले कि कैसे उसको पाकिस्तान में ट्रेनिंग दिया गया। हाफिज सईद जो लश्कर-ए-तैयबा का मुख्य सरगना था, उसने आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिया, उसको सिखाया कि किस प्रकार से भारत में जाकर के कत्लेआम करना है, दहशत फैलाना है। और देखिए कि उसमें बहुत सारे पुलिस के जवान भी बलिदान हुए। यहाँ तक कि NSG के ग्रुप लीडर मेजर उन्नीकृष्णन भी बलिदान हुए उस आतंकवादी हमले में। तो अभी हम याद कर रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि कोई बड़ी आतंकवादी घटनाएं होती है, सैकड़ों लोगों की जान चली जाती है, तो यह कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है और लोग इसको भूल जाते हैं। और उसी समय में एक बात और बताना ज़रूरी है कि उसी आतंकवादी हमले के समय में कांग्रेस के बहुत सारे नेता, ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे लोग, उसमें कुछ पदाधिकारी भी थे,
और कांग्रेस के नेता थे जो कोई गृह मंत्री के पद पर थे तो कोई किसी मंत्रालय के पद पर थे, और वह सब मिलकर के पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट के साथ, आईएसआई के ऑफिसर के साथ और भी इस्लामी नेताओं के साथ, पाकिस्तानी लोगों के साथ बम्बई में ही सभाएं कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे और आरएसएस को बैन करने के लिए, भगवा आतंकवाद की थ्योरी गढ़ने के लिए मीटिंग कर रहे थे। तो भारत देश में तुष्टीकरण की राजनीति और आतंकवाद दोनों का एक दूसरे का चोली दामन का साथ था, जो 2014 में समाप्त हो गया। फिर भी कश्मीर में छिटपुट घटनाएं होती है, लेकिन पहले की तरह नहीं। अब आतंकवादियों को जहां से आतंकवादी निकलता है उसको वहीं पर निपटा दिया जाता है। हम देखें कि कैसे पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक किया गया, तो उस समय भी अगर पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक किया जाता, आतंकवादी के सरगना आतंकवादी संगठनों पर कठोर कार्रवाई किया जाता, तो उसके बाद भी जो इतने सारे हमले हुए वह नहीं होते।